हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिनॉल कंप्लीट किया था। आज हम एल्कोहल, फिनॉल और ईथर यूनिट का लास्ट जो छोटा सा एक टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लगाओ सभी, ईथर मेंशन करिए सभी। हमें करना है ईथर, इसमें भी हम प्रिपरेशन रिएक्शन और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग ईएसआर हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ ईथर। ईथर की प्रिपरेशन रिएक्शन। तो ईथर देखो, सबसे पहले हम लोग ने हैलाइड में एक रिएक्शन पढ़ा था, दैट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो सबसे पहले हम और दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, हैलाइड पढ़ चुके हैं, अल्कोहल फिनॉल पढ़ चुके हैं हम। तो सबसे पहले हम देखो ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। उसके बाद ईथर हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम फिनॉल एंड फिर हम ईथर प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल से। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे एल्काइल हैलाइड से कैसे करेंगे। एल्काइल हैलाइड लिया हमने, रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, ये हम पढ़ चुके हैं हैलाइड में, दैट इज द SN2 रिएक्शन। और बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ईथर, एंड दैट इज द नेमिंग रिएक्शन दैट इज कॉल्ड विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है। उसके बाद हम ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं फिनॉल से। तो फिनॉल में हम इसको NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन में चेंज हो जाएगा, ये रहा। अब फिनॉक्साइड को आप एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे तो यहां से पार्शियली डबल बॉन्ड बाय कैरेक्टर है इस तरफ, तो यहां ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। और इस O माइनस है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, CH3 पॉजिटिव है और Cl माइनस है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन, दैट इज कॉल्ड एनिसॉल, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक ईथर। उसके बाद हम ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल से। नोट करते जाएंगे इसको। अल्कोहल से प्रिपेयर करना है ईथर। तो अल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे बच्चों, बाय डिहाइड्रेशन। अल्कोहल का आपको डिहाइड्रेशन करना है। अच्छा देखो, हमें एकदम से अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आती है, हमें ध्यान आता है कि अगर हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्कीन बनेगा, बिल्कुल। लेकिन ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पर बेस्ड रिएक्शन है। अगर अल्कोहल आपको मेंशन हो, मैं यार साइड में लिख रहा हूं, अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है और आपको दे रखा है कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो आप प्रोडक्ट को क्या बनाओगे, एल्कीन, ठीक है। या आपको टेम्परेचर के साथ दे दें 443 केल्विन या 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, एल्कीन। बट अगर आपको दे दिया जाए, टेम्परेचर चेंज कर दें और टेम्परेचर मेंशन कर दें 413 केल्विन या 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अल्कोहल का आपको डिहाइड्रेशन ही करना है, लेकिन प्रोडक्ट एल्कीन ना होकर क्या बनेगा यहां पर, ईथर। तो दैट इज अ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें प्रोडक्ट आपका ईथर बनता है। मैं इसको हटा देता हूं पहले। चलिए, तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है तो हमने लिया है, अल्कोहल एक्सेस में होता है H3PO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखो टेम्परेचर दे रखा है 1413 केल्विन, या आप इसको मेंशन कर सकते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इसमें अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, और प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा डाई इथाइल ईथर। क्लियर। तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन भी बनता है और ईथर भी बनता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इसी तरह से अगर आपको ईथर और फॉर्म करना है तो ये हमने प्रीवियस अल्कोहल में लिखा भी था। अगर आपको दे दिया जाए CH3OH मिथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए। वीडियो पॉज करके आंसर लिखेंगे। तो मिथेनॉल है, कंसंट्रेट H2SO4 है, तो जब आप इसका डिहाइड्रेशन का इसमें कार्बोकेटाइन जो फॉर्म करेंगे, CH3 है ये, कार्बोकेटाइन फॉर्म करेंगे तो मिथाइल पर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, तो ये एक्सिस में होगा। CH3OH का एक मॉलिक्यूल और लेंगे और रिमूवल ऑफ वाटर, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईथर। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिथेनॉल का डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 दिया है तो भी आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, ईथर। और मेन आपको टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन याद रखनी है, 443 और 413, ये डिग्री सेंटीग्रेड में 140 डिग्री सेंटीग्रेड या 170 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले वही सेम हमने कोने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में हैलाइड में भी रिएक्शंस की हैं। रिएक्शन विद PCl5, है ना। PCl5 से जब ईथर को रिएक्ट करोगे, PCl5 का जब भी रिएक्शन होगा हमेशा को प्रोडक्ट क्या बनता है, हम जानते हैं क्या निकलता है, POCl3। तो ईथर से जब हम रिएक्ट करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हैलाइड के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। इट मींस ईथर से केमिकल रिएक्शन में PCl5 से जो रिएक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड,
और एल्काइल हैलाइड को एल्कोक्साइड से रिएक्ट करोगे, अगेन क्या बन जाएगा, ईथर, दैट इज कॉल्ड विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। उसके बाद हम ईथर को रिएक्ट करेंगे हैलोजन एसिड। अब हैलोजन एसिड क्या होता है, HX कुछ भी हो सकता है, HCl, HBr, HI। हम HI के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हमने लिया डाईइथाइल ईथर, रिएक्ट विद HI। HI कोल्ड होता है, HI कंसंट्रेट की फॉर्म में, HI डाइल्यूट की फॉर्म में, अलग अलग रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर वाला ये पार्ट है। तो जब हम HI से रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और डाईइथाइल ईथर को रिएक्ट करना है, HI एक्सेस दिया है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बताएं, वीडियो पॉज करके इसका आंसर लिखें। तो देखिए हम देखते हैं, जब HI कोल्ड से रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर, C2H5OH, एक तो ये हो गया इथेनॉल, प्लस C2H5I, एक तो अल्कोहल बन गया और दूसरा हैलाइड फॉर्म हो गया। और HI अगर एक्सिस में दिया हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, थोड़ा इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम ताकि समझने में इजी हो जाएगा। तो HI अगर एक्सिस में है तो एक मॉलिक्यूल HI इधर लगा दो, एक मॉलिक्यूल HI का इधर लगा दो, एक्सिस में दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहां से ये वाटर निकल जाएगा, और जब HI एक्सिस में होगा तो ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ हैलाइड बन जाएंगे आपके पास, प्लस वाटर बाहर, जब HI किस फॉर्म में है, एक्सिस है। क्लियर है, नोट करें इसे, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से और एग्जांपल लिखे हैं, देखिए दे रखा है कंसंट्रेट HI है, तो प्रोडक्ट A और B क्या होगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो ना, दैट इज द हाइड्रोलाइसिस फॉर्म ऑफ ईथर, इसमें आपको भाई ऑक्सीजन की इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी, तो आप कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें हाइड्रोलाइसिस करने पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि देखो 3 डिग्री की फॉर्म में है, ये SN1 हो गया, SN2 हो गया, तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, जब आप इसको करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो जो आपका ए प्रोडक्ट बनेगा वो तो क्या बन जाएगा, CH3OH, और जो आपका बी प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री हैलाइड, ये और बी प्रोडक्ट हो गया। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, मिथॉक्सी बेंजीन, एनिसोल बोलते हैं इसे, दैट इज द एरोमेटिक ईथर, इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, HI से रिएक्ट करनी है। तो हम जानते हैं ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फिनॉल प्लस हैलाइड। और अभी प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ ईथर में हमने फिनॉल से भी ईथर बनाया था, अब ईथर से हम वापस फिनॉल फॉर्म कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर, हमने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके क्या बनाया था बच्चों, ईथर, और ईथर का भी अगर हम डिहाइड्रेशन करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ईथर को ऐसे ओपन करके लिख लिया हमने, दैट इज अ ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3, है ना। L2O3 दे रखा है, हाई टेम्परेचर दे रखा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो देखो ये क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, भाई हमने वाटर निकाल दिया, और ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कीन। तो ईथर की डिहाइड्रेशन से क्या बन जाएगा, एल्कीन। और यहां पर मैं एक रिएक्शन आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, वैसे हम लोगों ने इसको देखा था आगे, अगर ये एल्कीन का हाइड्रेशन कर दें तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिका एडिशन हम जानते हैं कि हाइड्रेशन या एसिडिकलाइज रिएक्शन होती है, इसका हाइड्रेशन करेंगे तो अल्कोहल बन जाता है। लेकिन अगर यहां पर हाइड्रेशन करें और टेम्परेचर दे दें 413 केल्विन टेम्परेचर, तो आप ये इस टेम्परेचर पर प्रोडक्ट आपका अगेन क्या बन जाएगा, ईथर, और सिंपल डिहाइड्रेशन करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन, है ना, इंटरकनेक्ट करवा रहा हूं मैं आपको। और अल्कोहल का 413 केल्विन पर डिहाइड्रेशन करेंगे प्रोडक्ट बनेगा ईथर, और ईथर का डिहाइड्रेशन करेंगे प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन, एल्कीन 413 केल्विन पर अगेन हाइड्रेशन करके प्रोडक्ट क्या बना देगा, ईथर। तो ये सारी रिएक्शंस आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, याद रखना है टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन, तो ये नोट कर लें आप लोग। और इसी में एक मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप, जैसे हमने यहाँ लिखा ना कंसंट्रेट HI, तो इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, और अगर इसी क्वेश्चंस में सेम
और अब दे दिया आपको डाइल्यूट HI, तो कैपिटल A प्रोडक्ट और कैपिटल B क्या होगा, वीडियो पॉज करें और इसका आंसर बताएं। सेम क्वेश्चन, पहले हमने लिया कंसंट्रेट HI, अब यहां पर मेंशन कर दिया डाइल्यूट HI, तो कैपिटल A और कैपिटल B प्रोडक्ट क्या होंगे बताइए। वीडियो पॉज करें, आंसर करें इसका। तो देखिए यहां पर कंसंट्रेट था, सेम वही अप्लाई करना है, ये इसके दोनों और एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक करेंगे, है ना, 3 डिग्री है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, SN1 शो करता है। अब यहां पर जो पहला प्रोडक्ट होगा आपका वो क्या बन जाएगा, CH3OH, ये तो बन गया आपका कैपिटल A। अब कैपिटल B जो होगा, कैपिटल B जब हम बनाएंगे तो कैपिटल B में सबसे पहले ये इस तरह की एक ये जाएगी, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ठीक है। और ये दे रखा है डाइल्यूट HI, तो जो अगला प्रोडक्ट है ना वो बनना चाहिए था आपका हैलाइड, लेकिन क्या दे रखा है बच्चों, डाइल्यूट, तो वाटर इज ग्रेटर देन हैलाइड, है ना, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, डाइल्यूट है वो, तो यहां पर भी अगला जो प्रोडक्ट बनेगा ना आपका कैपिटल B, वो हैलाइड ना बनकर वो भी अल्कोहल बन जाएगा, और कौन सा अल्कोहल होगा बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ऐसा कब होगा, जब डाइल्यूट दिया हुआ है, वाटर इज ग्रेटर देन हैलाइड, एक्सेस में डाइल्यूट है, तो कैपिटल A मिथेनॉल होगा और कैपिटल B आपका 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर ले, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये, और यहां पर ESR रिएक्शन हम किसका देखेंगे, मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसॉल, दोनों ही नाम लिख लें। मिथॉक्सी बेंजीन और एनिसॉल नोट करें, दैट इज द एनिसॉल, मिथॉक्सी बेंजीन, और हम जानते हैं दैट इज द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर ड्यू टू रेजोनेंस, दैट इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर। तो जिस तरह से हैलाइड की रिएक्शन से सेम एज इट इज ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, कोई स्पेशल केस नहीं है, स्पेसिफिक केस आपको याद रखना है फिनॉल के अंदर, उसके ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन में, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन वहां पर कुछ केस स्पेसिफिक है ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन के। तो यहाँ पर सिंपल वही हम टाइप्स ऑफ ESR अगर देखें, या चाहो तो लिख लो आप, क्या क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ ESR रिएक्शन, तो कौन कौन सी रिएक्शन देखेंगे, सबसे पहले वही ब्रोमिनेशन या हैलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन, दूसरा एल्काइलेशन और एसाइलेशन, थर्ड हम देखेंगे सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। तो वही सेम टाइप्स ऑफ ESR रिएक्शन से। अब इन रिएक्शंस को हमें कन्वर्जन की फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं, इसके थ्रू हम कवर करेंगे, तो आपके सामने लिखें, इनको नोट करें। सबसे पहला कन्वर्जन क्या लिखा हुआ है, मिथॉक्सी बेंजीन से आपको प्रोडक्ट बनाना है पैरामिथॉक्सी टॉलुइन, या 4 मिथॉक्सी टॉलुइन भी हो सकता है। तो आप देखो इसमें पहचानो कौन सा रिएक्शन है ये, और इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखो क्या बनाना है, पैरामिथॉक्सी टॉलुइन, तो मिथॉक्सी बेंजीन, ये मिथॉक्सी बेंजीन एनिसॉल, पैरा प्रोडक्ट बनाना है पैरामिथॉक्सी टॉलुइन, तो क्या करेंगे हम, इसका एल्काइलेशन कर दो आप, in the presence of anhydrous LCl3, that is the orthopara directing group, हमें बनाना है पैरामिथॉक्सी टॉलुइन, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं ऑलवेज पैरा मेजर्ड ड्यू टू सिमेट्री, पैरामिथॉक्सी टॉलुइन और ऑर्थोमिथॉक्सी टॉलुइन, मेजर प्रोडक्ट पैरा ही होगा और बनाना भी यहाँ पर पैरा ही है, पैरामिथॉक्सी टॉलुइन, दैट इज द रिएक्शन नेम इज फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन हमने कर दिया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखो, मिथॉक्सी बेंजीन से प्रोडक्ट बनाना है पैरा नाइट्रो एनिसॉल, इट मींस क्या करना है, नाइट्रेशन करना है। तो मिथॉक्सी बेंजीन मिक्स एसिड लेंगे, कंसंट्रेट HNO3 H2SO4, नाइट्रेशन, that is the orthopara directing group,
पैरा पर NO2, पैरा नाइट्रो एनिसोल या पैरा नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन भी आप इसको बोल सकते हैं, एक ही बात है। दो प्रोडक्ट बनते हैं, पैरा और ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, NO2 लगेगा। दैट इज अ नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? पैरा। अगला देखिए, मिथॉक्सी बेंजीन से प्रोडक्ट बनाना है पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। ठीक है, ये भी देखते हैं कौन सा है। ये मिथॉक्सी बेंजीन और प्रोडक्ट बनाना है पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। तो आपको एनिसोल मिथॉक्सी बेंजीन का एसाइलेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3। दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल और ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनॉल, दैट इज ऑर्थो, ये पैरा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? दैट इज फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये क्लियर है? नोट करें इसको। तो दैट इज द फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन, नाइट्रेशन, इस तरह से हम कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो सारे प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा ही बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कन्वर्जन देखिए, नोट करें नहीं। मिथॉक्सी बेंजीन से बनाना है पैरा ब्रोमो एनिसोल। पैरा प्रोडक्ट बनाना है एनिसोल, मिथॉक्सी बेंजीन, पैरा ब्रोमो एनिसोल। इट मींस आप समझ गए इसका क्या करना है हमें। ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ होता है ये इथेनॉइक एसिड, दैट इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो प्रोडक्ट बन जाएगा 4 ब्रोमो या पैरा ब्रोमो एनिसो, और दूसरा प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो ब्रोमो एनिसो। मेजर प्रोडक्ट पैरा होगा ड्यू टू सिमेट्री। तो ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल हमने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से सारी रिएक्शंस हम कवर कर सकते हैं। कुछ कन्वर्जन देखिए और लिखे हैं। अब वो ऊपर जितने भी किए तो डायरेक्ट हम ESR ऑफ एनिसोल मिथॉक्सी बेंजीन देख रहे हैं। अब कुछ और कंपाउंड को ऐड करके उनको करना है। हमें फिनॉल से बनाना है पैरा नाइट्रो एनिसोल। हमने पैरा नाइट्रो एनिसोल बनाया था अभी मिथॉक्सी बेंजीन से, फिनॉल से बनाना है। तो आपको टास्क क्या हो गया, एक दो स्टेप बढ़ गए हैं। इट मीन्स आपको सबसे पहला टास्क क्या करना है, फिनॉल को मिथॉक्सी बेंजीन में कन्वर्ट कर लो। अब फिनॉल को ईथर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आप लोगों ने प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ ईथर में लिखा ही है, फ्रॉम फिनॉल, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, NaOH से रिएक्ट करोगे सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, और फिर हैलाइड से रिएक्ट कर दो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो बन गया मिथॉक्सी बेंजीन। इसके बाद का काम आप जानते ही हैं, मिथॉक्सी बेंजीन का आपको क्या करना है, नाइट्रेशन, जो कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में किया है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये बन गया आपका पैरा नाइट्रो एनिसोल। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगला पूछा है आपसे बेंजीन से बनाओ भाई पैरा ब्रोमो एनिसोल। ये प्रोडक्ट बनाया ना अभी आपने, पैरा ब्रोमो एनिसोल मिथॉक्सी बेंजीन से, बेंजीन से बनाओ। तो आपका टास्क कितना सा बढ़ गया, आप बेंजीन को मिथॉक्सी बेंजीन में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे करोगे, इससे ईथर बनाना है, एरोमेटिक ईथर एनिसोल। तो क्या करें भाई, अगर मैं इसका एल्काइलेशन करूंगा तो ये तो टॉल्यूइन बन जाएगा, है ना। तो इससे ईथर कैसे बनाया जाए, तो कई तरह से बना सकते हो। आप चाहो तो इसका हेलोजिनेशन कर दो, क्लोरीनेशन, डाउस प्रोसेस के थ्रू फिनॉल बना लो, और फिनॉल से वापस इसी तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेलोजिनेशन Cl2 FeCl3, डाउस प्रोसेस किया हमने KOH हाई टेम्परेचर और प्रेशर, और फिर थर्ड स्टेप में किया हमने NaOH, और फोर्थ स्टेप में किया हम लोगों ने हैलाइड अगेन।
तो ये बन गया आपका मिथॉक्सीबेंजीन। और उसके बाद सेम आपको क्या करना है, ब्रोमिनेशन, इथेनोइक एसिड, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा पैराब्रोमो एनिसोल। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट करते जाएं इन्हें। चलिए अगला बताएंगे अब, फिनाइल एस्टर से ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। और ये जो कंपाउंड बनाना है आपको, ये बनाना है फिनाइल एस्टर से। इससे बनाना है। तो फिनाइल एस्टर से ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन कैसे बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ये हाइड्रोजन इधर चल जाएगा, पूरा ग्रुप इधर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा, OH, और ये पूरा इधर आ जाएगा COCH3। और ये आप जानते हैं, अभी आप इस तरह का प्रोडक्ट ना आप एसाइलेशन रिएक्शन में पढ़ते हैं, तो प्रोडक्ट बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। और रीअरेंजमेंट के थ्रू हुआ, दैट इज द रिएक्शन, रीअरेंजमेंट नेम मींस फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है। तो इस तरह से हम फिनाइल एस्टर से ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और कुछ हमने मिथॉक्सीबेंजीन एनिसोल की कन्वर्जन की, ये सारे के डायरेक्ट भी किए, कुछ इनडायरेक्टली प्रोडक्ट से ही बना दिया, जैसे बेंजीन से बना दिया हमने। अब बेंजीन से बनाने के लिए मैं इसको यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किया हमने, ये वाला स्टेप और भी तरह से बना सकते हैं, बिकॉज हमने फिनॉल और ईथर को कनेक्ट किया है। प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल फ्रॉम फिनॉल, तो बेंजीन से फिनॉल बना लो पहले, हेलोजिनेशन किया क्लोरीन, क्लोरीन डाउस प्रोसेस, फिनॉल बना लिया, फिनॉल को NaOH से रिएक्ट किया, मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट किया, और आपके पास प्रोडक्ट आ गया मिथॉक्सीबेंजीन। तो इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं ना। तो ये आपका टॉपिक था एक छोटा सा ईथर, जिसमें हमने प्रिपरेशन रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके अंदर हाइड्रोलाइसिस वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। डाइल्यूट वाला एक एग्जांपल किया, उसके अंदर डाइल्यूट दे रखा है तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कंसंट्रेट दिया है तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एक्सेस है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो आपको ध्यान रखना है। देन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल ड्यू टू रेजोनेंस, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है मेथॉक्सीबेंजीन, तो सारे प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा ही बनेंगे, कोई स्पेसिफिक केस नहीं है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है इसका, एक तो ब्रोमिनेशन वाला पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखना है, और उसकी कन्वर्जन हमने कन्वर्जन के थ्रू इनको सॉल्व किया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।